इस बीच एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी से प्रतिवर्ष 510 लोगों की मृत्यु हो जाती है भारत में। शराब कौन बेच रहा है, लाइसेंस कौन दे रहा है, कौन है भाई अपराधी? सच में आज आपको पता लग जाएगा कि आप सच में प्यार करने वाले डॉग लवर हैं या नहीं है। क्योंकि मेरे घर में कोई कुत्ता नहीं है यार, मैं नहीं पालता कुत्ता, लेकिन जहां भी सड़क पे कहीं कुत्ता दिखता है तो प्यार अंदर से निकलता है। गाय तो बेचारी कभी काटती भी नहीं, कितना भोला भाला जानवर है। अरे भाई राष्ट्रीय राष्ट्रीय पशु घोषित करो गाय को, मैं इसका समर्थन करता हूं। भाई प्रधानमंत्री बनाओ मुझे, सबसे पहले गाय के लिए मैं कानून बनाऊंगा। और बताओ, डेली 92 लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं। कुत्ता काटने से पूरे साल में या रबीज फैलने से 54 लोग मारे गए। हो सकता है इलेक्शन से कुछ जुड़ा हुआ हो, बिहार चुनाव से, कि ये जो जेनजी है ना, जेनजी, इसको लगा दो कुत्तों के पीछे, कुत्ता बचाओ, उधर अपना काम कर दो। अब सबसे बढ़िया, सांप के काटने से कितनी मौतें हुई हैं भारत के अंदर, भाई हैरान हो जाओगे। ये तो कुत्तों के पीछे लगे पड़े हैं। जेनजी, इस तरफ ध्यान दो। खतरा किसी से किसी को नहीं है, प्रदूषण से खतरा है भैया। प्रदूषण ये सोच के नहीं घुसेगा ये ईसाई का घर है, ये सिख का घर है, ये मुसलमान का घर है, ये हिंदू का घर है, सबकी सांस में जाएगा। बेटा तुम्हारे को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो भैया 54 तो लोग मरे थे कुत्ते के काटने से, अब हजारों लोग तो भैया सांप के काटने से मारे जा रहे हैं। तो माय लॉर्ड, एक कमेटी और बनाइए, सांप पकड़िए, सांपों के लिए वो डिटेंशन सेंटर बनाइए या कोई ऐसी जगह बनाइए जहां से सांप बाहर ना जा सके। आप ये सोचिए कि अगर किसी एक कुत्ते ने काट लिया तो सारा कुत्ता समाज यानी कि डॉग समाज सारा यार, मतलब आप उठा के उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दोगे, आप कैसे मैनेज करोगे? आप अगर कुत्तों को पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दोगे, सोचो जरा, बिल्लियां बढ़ जाएंगी, चूहे बढ़ जाएंगे, और आपके इलाके के अंदर जो आप खाना फेंकते हो, जो गंदगी फेंकते हो, उसे कौन साफ करेगा? कि एक कुत्ते ने काट लिया और उसके अगेंस्ट सारी कुत्ता कम्युनिटी गलत हो गई, सारे कुत्तों का समाज बेकार हो गया। तुम सारे कुत्तों को उठा के डिटेंशन, और सिस्टम क्या है यार? एक बात बताओ, सिस्टम है क्या? उनको कैसे मैनेज करोगे, क्या करोगे? और आप किसी का घर से, जो किसी का इलाका है, आप कहीं पर रहते हैं, आपको उठा के कहीं दूसरे घर में डाल दो यार। इसको डिटेंशन सेंटर बोलते हैं, जहां पर जो कुत्ते खुशी से, ये कबूतरबाज सीटी बजाते हैं, तो वो सीटियों की आवाज़ आ रही होगी, सॉरी, सभी लोगों का अलग अलग है। अभी कबूतरबाज है, कल को कबूतर से कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप कबूतर गायब कर दोगे। हाँ, पिछली बार हुआ था ऐसा कि जी अब कबूतरों को दाना डालना है कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर। भाई वो सारी चीज़ें अलग अलग है इंसान के साथ, यानी कि अगर एक इंसान ने कोई गलती कर दी तो सारा इंसानी समाज गलत हो जाएगा। 100 आदमियों ने गलती कर दी, आप सारे समाज को उठा के, सारे लोगों को उठा के डिटेंशन में डाल दोगे। आप एक चीज़ बताइए कि आपने गाय के लिए भी गौशालाएं बनाई हैं, आपने सैकड़ों गौशालाएं ऐसी देखी होंगी कि जिनके अंदर खाना ना मिलने की वजह से गाय का क्या हाल हुआ है। लेकिन एक बार गौशालाओं का हाल देख लेना, ये मैं नहीं बता रहा हूं, गौशालाओं के आंकड़े बता रहे हैं कि उनके लिए भूसा खाने तक के पैसे नहीं है। आप कुत्तों को उठा के सारे को डिटेंशन में डाल देंगे, आपका क्या नुकसान कर दिया। जब कुत्तों के बारे में आप जानोगे ना, आंकड़े मैंने निकाले हैं, चैट जीपीटी है, गूगल है, आप कहीं भी गूगल कर लेना, एआई कर लेना। तो जब मैंने डाला कि कुत्तों के काटने से या रेबीज फैलने से कितने लोग मारे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि मात्र 50 पिछले बार मारे गए थे और 54 इस बार। अब लोग आप ये बोलेंगे भाई तुम्हारे घर के बंदे को काटेगा, जब तुम्हारा कोई मर जाएगा कुत्ते के काटने से तो वो आपको ऐसा लगेगा। अरे भाई ऐसा नहीं है यार, कानून कानून है। अब आपने कुत्तों को उठा के तो डाल दिया। एक आंकड़ा और मैं आपको बता देता हूं, हैरान करने वाला आंकड़ा है, सुनिएगा आप जरा इसको भी। भारत में वायु प्रदूषण और अन्य बीमारियों से मरने वालों की सटीक संख्या का डेटा बताइए। तो पता है वहां से जवाब आता है, इन बीमारियों से मरने वालों का सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से भारत में 21 लाख मौतें हुई थी, जिसमें 7.2 का आंकड़ा पूरी आबादी का है। कितनी? 21 लाख मौतें। भैया प्रदूषण क्यों हो रहा है? प्रदूषण मतलब गाड़ी जो चला रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है, उनको उठा के जेल में डाल दोगे? चलो ठीक है, आपने प्रदूषण के लिए चलाने के वाहनों की परमिशन किसने दी, उसकी गलती है, उसको उठा के जेल में डाल दोगे आप लोग? वायु प्रदूषण हो रहा है ना, 21 लाख मौतें हो रही हैं यार, ये मैं नहीं कह रहा। और ये नीचे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आजकल ना झूठ सच सबूत की कोई बात नहीं है। गूगल पे जाइए, आप गूगल पे सर्च मारिए, एआई से पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए, सब कुछ आपको बता देंगे। कुछ छुपा दबा नहीं है भाई आजकल, जस्सा माय लॉर्ड, कुछ नहीं छुपा है। 21 लाख मौतें, ये जो आंकड़ा है 2021 का है, 2024 का आंकड़ा सटीक उपलब्ध ही नहीं है। किसने बनाया ये?
सरकार ने बनाया होगा। सवाल बड़ा सीधा सा है ना, ये आंकड़े हम थोड़ी बनाते हैं, आप डाल के देख लीजिए। 21 लाख मौतें हुई हैं, जिसमें 7.2% भारतीयों की लिए जिम्मेदार हैं, जो भारतीय मौतें हुई हैं। कुछ अध्ययनों के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या प्रतिदिन 92 है, 92। मतलब कुछ ये जो आंकड़े हैं, कुछ रिपोर्ट है, डेली 92 लोग वायु प्रदूषण से मरते हैं। कुत्ता काटने से पूरे साल में या रेबीज फैलने से 54 लोग मारे गए। कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब दोगे आप लोग? कोई नहीं देगा। बस उठाओ और आंकड़े जोड़ दो, हो सकता है इलेक्शन से कुछ जुड़ा हुआ हो, बिहार चुनाव से, कि ये जो जेनजी है ना, जेनजी, इसको लगा दो कुत्तों के पीछे, कुत्ता बचाओ, उधर अपना काम कर दो। 2024 के हीट वेव में 733 मौतें हुई थी गर्मी से। गर्मी को क्या करोगे भैया, रोक लोगे? कैसे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है? 2021 में वायु प्रदूषण में 21 लाख मौतें हुई। अलग अलग अनुमान के अनुसार वायु प्रदूषण से लगभग 92 भारतीय लोग डेली मरते हैं। अब वायु प्रदूषण का कारण क्या है यार? भगवान ने तो नहीं बनाया, गॉड ने तो नहीं बताया। कौन कर रहा है? आप और हम कर रहे हैं। और वो जो एसी में रहने वाले लोग हैं बड़े बड़े, जिनके एक कमरे के अंदर 10-10 एसी लगे होते हैं, डालो ना जेल में उन सब लोगों को उठा के। मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में ये नहीं बोल रहा कि आपने एसी लगाया तो क्या गलत है, लेकिन ये बात है, एक तर्क है कि जिसकी वजह से हो रहा है। चलिए आगे और चलते हैं। सच में आज आपको पता लग जाएगा कि आप सच में प्यार करने वाले डॉग लवर हैं या नहीं है। क्योंकि मेरे घर में कोई कुत्ता नहीं है यार, मैं नहीं पालता कुत्ता, लेकिन जहां भी सड़क पे कहीं कुत्ता दिखता है तो प्यार अंदर से निकलता है। मैं कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी यार, मैं रोड पे गया, कुत्ते एक इंसान के साथ में उसके बिस्तर में सो रहे हैं। एक इंसान ने अपना पिलो बना रखा है कुत्ते को, कुत्ता नीचे सो रहा है, उसने उसके पेट के ऊपर सर रखा हुआ है, वो आराम से सो रहा है। माय लॉर्ड जज साहब, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में कुत्तों के काटने से रेबीज के कारण 54 संदिग्ध मौतें दर्ज की गई हैं। मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा है। लगभग 54 के आसपास में, यानी कि 54 वो मौतें, वो भी संदिग्ध हैं। रेबीज हो सकता है और भी किसी चीज से हुआ हो, लेकिन क्योंकि देखिए जब रेबीज होता है ना तो सेम सिम्टम आते हैं, सेम टाइप के आते हैं। ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाती है इंसान के तो भी सेम सिम्टम आते हैं, उसी तरीके के सिम्टम आते हैं, तो ये सस्पेक्टेड है। लेकिन हम फिर भी मान के चल रहे हैं यार 54 संदिग्ध मौतें हो गई कुत्तों के काटने से। लेकिन भाई प्रदूषण से 92 लोग डेली मर रहे हैं। जज साहब, जेनजी, इस तरफ ध्यान दो। खतरा किसी से किसी को नहीं है, प्रदूषण से खतरा है भैया। प्रदूषण ये सोच के नहीं घुसेगा ये ईसाई का घर है, ये सिख का घर है, ये मुसलमान का घर है, ये हिंदू का घर है, सबकी सांस में जाएगा। बेटा तुम्हारे को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं जानता हूं कोई डिसीजन ले लेंगे यार। अब सबसे बढ़िया, सांप के काटने से कितनी मौतें हुई हैं भारत के अंदर, भाई हैरान हो जाओगे। ये तो कुत्तों के पीछे लगे पड़े हैं, इनको तो भाई सांप को पकड़ना चाहिए। अभी देखो अगर कुत्तों का नंबर आ गया यार, भाई मत, कबूतरबाज सीटियां बज रही हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। इतना महंगा माइक भी लगाया कि जिससे नॉइस कैंसिल हो जाए। उदाहरण के लिए उड़ीसा में 2024 और 25 में, अभी तक 25 चल रहा है, 709 मौतें दर्ज की गई। जबकि बिहार में अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच 934 मौतें सांप के काटने से दर्ज की गई। भारत में हर साल सांप के काटने से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगभग 58,000 है, 58,000 होने का अनुमान है। तो भैया 54 तो लोग मरे थे कुत्ते के काटने से, अब हजारों लोग तो भैया सांप के काटने से मारे जा रहे हैं। तो माय लॉर्ड एक कमेटी और बनाइए, सांप पकड़िए, सांपों के लिए वो डिटेंशन सेंटर बनाइए या कोई ऐसी जगह बनाइए जहां से सांप बाहर ना जा सके। मैंने देखा कि मैंने कहा यार ये तो सब चीजें नेचुरल हैं, इंसानों की गलती से कह रहा हूं मैंने, बड़े शराब के पीने से कितने लोग मरते हैं। प्रतिवर्ष 2,591 लोग शराब के दुरुपयोग करने से मरते हैं। इस बीच एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी से प्रतिवर्ष 510 लोगों की मृत्यु हो जाती है भारत में। शराब कौन बेच रहा है, लाइसेंस कौन दे रहा है, कौन है भाई अपराधी? अरे अपराधी कौन है ये तो बताओ। किसी ना किसी की वजह से कुछ हो रहा है, उठा के चल दियो, चलो भैया कुत्तों को वहां सेंटर में डालो, क्या बोलते हैं, आश्रय गृह में डालो। आश्रय गृह देखे हमने कैसे होते हैं, गायों की हड्डियां निकल गई हैं, गाय कीचड़ में गोबर में दब दब के मर गई हैं। गाय तो बेचारी कभी काटती भी नहीं, कितना भोला भाला जानवर है। अरे भाई राष्ट्रीय पशु घोषित करो गाय को,
मैं इसका समर्थन करता हूं। भाई प्रधानमंत्री बनाओ मुझे, सबसे पहले गाय के लिए मैं कानून बनाऊंगा। और बताओ, सबसे पहले तो भाई कुत्ते तो मतलब जैसे समझते कुत्ते से तो इंसान डरता, गाय से नहीं डरता। लेकिन गायों की हालत दयनीय हो चुकी है और आप पड़े कुत्तों के पीछे। और सांप ने कुत्तों से ज्यादा लोग काट के मार दिए। तय कीजिए, फैसला आपका है। अब आपकी राय क्या है इसके ऊपर, वो जरा कमेंट के अंदर डाल दीजिए। समझ रहे हैं, जहरीली शराब पीने से आप ये सोचिए लोगों की मौत हो रही है कि नहीं? हैरानी की बात है। तो आप ये डालिए जितने भी जानवर हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लगभग 10 मिनट के पार जा रहा है। तो आप कम से कम ये सोचिए कि यार सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब। इसको अब जैसे जेन जी मतलब न्यू जनरेशन जो होती है, उसको आजकल भारत में भी जेन जी जंजीर बोलने लगे हैं। तो ये जो जंजीर है ना, तो ये जाग ना जाए। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, उसके रिजल्ट आने हैं 14 तारीख को। तो ये जेनजी जो पढ़ लिख जाता है ना, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है सरकार के लिए, क्योंकि ये सवाल करने लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर शिक्षा आपको मिल गई, अगर आपने शेरनी का दूध होता है शिक्षा, अगर आपने शिक्षा ले ली तो आपने समझ लो शेरनी का दूध पी लिया। आप अब दहाड़ोगे, हिसाब मांगोगे, हिसाब। तो हिसाब को जो हिसाब करने वाले हैं, गणितज्ञ जो हैं, उनको लगा तो बिजी कर दो, बोलो कुत्ता पकड़ो, कुत्ता पकड़ो, कुत्ता बचाओ। मेरा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है, डॉग बचाओ। और क्या होगा उनके साथ में भाई? सवाल यही है कि अगर आपने कुत्ते पकड़ लिए तो बिल्ली बच जाएंगी, और जो सड़कों पे आप रात को खाना फेंक देते हो वो कौन लेकर जाएगा? भैया ये सफाई कर देते हैं बेचारे। मेरे को भी काटा, बचपन में काटा कुत्ते ने, फिर भी उतना ही प्यार है। मिर्ची लगा दी थी घर वालों ने, वो मिर्ची, लाल मिर्ची, पहले वही चलता था, बाद में टीका वीका लगा नहीं लगा मेरे को याद भी नहीं है। तो काटा है, लेकिन ये थोड़ी आप उनकी सबकी प्रजाति से नफरत करने लगोगे। क्या तरीका है ये? सांपों को पकड़ने का भी आदेश दीजिए आप, सरकारें फैसला लें, इस पर डिसीजन करें कि जी भाई अगर सांप काट, भाई जिससे भी जो भी कुछ हो रहा है। अब ये देखिए, किसी ये कम्युनिटी, जानवरों की कम्युनिटी आ गई, इंसान की कम्युनिटी है, 10 लोगों ने गलत काम कर दिया, सारी कम्युनिटी बदनाम कर दो। भाई अगर किसी ने भी कोई पाप किया तो यार उसको उठाओ, उसको करो, उसको अंदर डालो, जेल में डालो, लेकिन न्याय के अनुसार। पहले आप उसका ट्रायल चलाइए, ट्रायल चलने के बाद में अगर वो दोषी पाया जाता है तो जो हमारे संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने सजा लिखी है, दीजिए उसको, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी तरीके का। लेकिन ये क्या है? अब बस आ जाओ उठ के और कर दो भैया कि ये करो। कल को कोई आदमी गाड़ी चला रहा है रोड पे, अब रोड पे चलाते चलाते एक्सीडेंट कर दिया उसने किसी का, तो जितने ड्राइवर हैं, जितनी गाड़ी चला रहे हैं, उठा के डाल दो सबको, भैया हटाओ इन्हें। क्या है यार? जागो, 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 जागो। और हाँ, लास्ट में ये बोलूंगा, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं शायद समझदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन समस्या क्या है? गलत कोई भी नहीं होता है, गलत कोई भी नहीं होता है। गलत हालात बना देते हैं इंसान को। जो हालात होते हैं ना हमारे साथ में, वो हमें गलत बना देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी इंसान अगर गलत काम कर रहा है तो पैदाइशी गलत है, उसको शिक्षा ऐसी मिल गई है, उसको जो ज्ञान दिया गया है वो ऐसा भटकाने वाला ज्ञान दिया है, क्योंकि शिक्षा से दूर कर लिया गया है। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, तो आपको शिक्षा से दूर करा जा रहा है। क्योंकि शिक्षा, वही कहा ना मैंने, शिक्षा शेरनी का दूध है, पी लिया तो दहाड़ोगे और हिसाब मांगोगे। कि नेताजी, इस गली को बनाने के लिए 10 करोड़ सैंक्शन हुआ था और ये गली टूट कैसे गई, और ये 2 करोड़ के अंदर टेंडर कैसे दिया, 8 करोड़ गया तो गया कहां? थोड़ा सबर करो, थोड़ा सबर करो। पढ़ रहे हैं, जाग रहे हैं लोग, सवाल पूछेंगे, तुम सब नेताओं से पूछेंगे सवाल कि तुमने इस भारत को दिया क्या? क्या दिया तुमने भारत को? नफरत, सिर्फ एक दूसरे से नफरत। गुजिया और सेवई की लड़ाई करवा दी। गुजिया होली दिवाली और सेवई ईद, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। ये दिया तुमने, नफरतें पाल दी।
और इस्तेमाल कर रहे हो, जिनके हाथ में न्यायपालिका है, न्याय है, संगोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संगोल, याद आया आपको? अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो याद कीजिएगा, न्याय। ध्यान दीजिए भारत के नौजवानों, आप उधर भी ध्यान रखिए और इधर भी ध्यान रखिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बिहार में चुनाव हो रहा है, नज़र मत हटा लेना उस पे से। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहुत दिनों बाद ये लंबी वीडियो दी है, और खड़ी वीडियो, क्योंकि वो जो लेटी हुई वीडियो है ना, वो चलना बंद हो गई है आजकल। और वैसे ही हमारे चैनल की तो लंका लगा रखी है, 200 से आगे कोई जाती नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी अगली और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना पेशेंस से देखने के लिए। लाइक कर दीजिएगा।